वक्फ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें 62 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला को जलाया जा रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पास किया गया, मतलब ये समझिए कि ये छोटी छोटी पार्टी का मेहरबानी है जो यहाँ तो दिखलाते हैं कि हम उससे लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पार्लियामेंट में और खास करके राज्यसभा में कोई लड़ा नहीं उसके साथ। सब कहीं न कहीं मामला गौटप था इन लोग का। आपको हम तो कैलकुलेशन बता दिया कि आंध्रा का 6 वोट जो बीजेपी के साथ एनडीए में रह करके एनडीए के खिलाफ है, और उड़ीसा का वोट 6 वोट वो भी एनडीए के खिलाफ है। फिर उसको बहुमत आया कहाँ से? राज्यसभा का सीट पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट है, वो है दीदी के पास। दीदी का वोट कहाँ गया, इसका ये जवाब दें। दीदी 6 महीना से आप इनके वार्ड से सुन लीजिए कि एक भी वार्ड कभी वक्फ बिल के बारे में इनका कोई कमेंट नहीं आया है। अभी ये बोलती हैं कि हम बंगाल में वक्फ बिल माने लागू नहीं होने देंगे। तो ये टीएमसी के लोगों को, खास के जो मुसलमान लोग जो है ना, जो टीएमसी कर रहे हैं, जो डरते हैं कि मैंने उसके खिलाफ में कहीं नहीं जाना है। क्या उनके एमपी वॉकआउट कर चुके हैं वहाँ पर? एमपी तो देखिए, एमपी में जहाँ तक मामला है, लोकसभा में उसके पास बहुमत था। अगर ये लोग वोट नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं था, लेकिन राज्यसभा में ममता बनर्जी अगर चाहती तो उसका बिल कैंसिल होता। आपको ममता बनर्जी से लड़ाई है या आपको बीजेपी से लड़ाई है? हमको बीजेपी से लड़ाई है, लेकिन बीजेपी का जो सपोर्ट करता है उससे भी लड़ाई है। सिर्फ बीजेपी से नहीं, बीजेपी का जो सपोर्टर है वो भी हमारा दुश्मन है। अब ये हम लोगों को, खास के बंगाल के मुसलमानों को फैसला करना होगा कि ममता बनर्जी किधर है। कांग्रेस तो आईने की तरह साफ है कि उसके सामने खड़ा है लड़ने के लिए, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान को, यहाँ के मुसलमान को, खास के जो मुसलमान टीएमसी के जो चमचा है ना, मुसलमान लोग जो चमचागिरी कर रहे हैं, उनको भी सोचना होगा क्या ये मामला तुम्हारा अपना पेट का नहीं है, पूरे कौम का पेट का है। अपना पेट कहीं से भी तुम चला सकते हो, लेकिन अपने पेट के लिए पूरे कौम को बर्बाद मत करो। ये मेरी अपील है, खास करके जो लोग टीएमसी करते हैं, यहाँ मोहल्ला मोहल्ला में रंगबाजी कर रहे हैं, पैसा तोड़ खा रहे हैं टीएमसी के नाम पे, उनसे मेरा ये सबसे ज्यादा अपील है कि आप इस मामले में आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए और हर मीटिंग में आप लोग जाया कीजिए। टीएमसी के नेता से मत डरिए। अमित शाह और मोदी का आपने आज यहाँ पर पुतला को जलाया, क्या? बस हम लोगों का गुस्सा है, जलाएंगे ही, और हर जैसा भी मौका मिलेगा हम लोग धक्का लगाएंगे। क्या लगता है ये जो बिल है इसको आप लोग इसको मानते हैं कि एकदम नहीं मानते? हम क्यों मानने जाएंगे? ये कभी मानने की बात ही नहीं है। अब तो वो कोई सूरत ही नहीं है मानने का। हमारा चीज आप हमसे छीन लीजिएगा। आपको अगर जब ऐसी करना है तो जितना हिंदू का प्रॉपर्टी लीजिए ना, उसका तो नहीं ले रहे हैं आप। क्रिश्चियन का भी तो प्रॉपर्टी है, उसका नहीं ले रहे हैं आप। बुद्धिस्ट का तो प्रॉपर्टी है, उसका नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम का वक्फ प्रॉपर्टी क्यों लीजिएगा आप? आपका क्या बनता है राइट? ये हिंदुओं को खुश करने के लिए, प्लस अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, यही है मेन मकसद उसका। जी, पहली बात तो ये कि इस मुल्क में जो भी लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जिस संविधान के तहत हमें वक्फ बोर्ड का राइट मिला, 2013 में संशोधन हुआ, 1951 में संशोधन हुआ, कई सारा संशोधन के बाद 2013 में जो राइट्स मिला, उस राइट्स को बचाने के लिए आखिरी दम तक हिंदुस्तान का एक एक लिबरल आदमी, एक एक डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला आदमी लड़ाई लड़ेगा। और उस लड़ाई को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक इस काला कानून को वापस ना ले लिया जाए इस भाजपा हुकूमत के द्वारा। नहीं, सामने तो नज़र आता है कि खिलाफ हैं, मगर एक बात को ये समझना होगा कि ये पूरे बंगाल और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने आया हो गया कि इनके लोकसभा के भी 3 एमपी गायब रहे। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया, सैकड़ों के तादाद में 2021 और 2024 में 99% वोट तृणमूल को दिया गया। आप गद्दारी कैसे कर सकते हैं? ये गद्दारी और ऐसे गद्दार के खिलाफ अब तक तृणमूल सुप्रीमो अगर सही मानों में भाजपा के खिलाफ होती तो इन 3 एमपीज को अब तक सस्पेंड कर चुकी होती, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों? कि इनको सांप के मुंह में भी चुम्मा और गिरगिट के मुंह में भी चुम्मा इनको लगाना है, और इनको ईडी और सीबीआई से भी बचना है, और पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से भाजपा को धीरे धीरे सपोर्ट भी देना। एक बात और कह दे, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी ताकत बन रही है
जो भाजपा को 2029 में उखाड़ फेंकेगी, और जिस दिन भाजपा दिल्ली से खत्म होगा ममता बनर्जी भी एक दिन नहीं रह पाएगी। वैसे तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी नैतिकता ये थी कि उनको अब तक रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 28,000 लोगों की हत्या की है जिनकी नौकरी गई है। 26,000। नहीं, राजनीति की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये वक्फ अमेंडमेंट जो अभी कानून बन चुका है, ये काला कानून के खिलाफ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये कानून नहीं वापस लिया जाएगा। हम लोग ये रास्ते में उतरे रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हमारे इलाके से तो निकली हैं औरतें, और भी इलाके से निकल रही हैं औरतें जो है अब समझना चाहती हैं और अब औरतें पीछे नहीं रहना चाहती हैं। हम लोगों के साथ में जो है कांधा से कांधा मिला रही हैं। औरतें हो, मर्द हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, यहाँ सभी जो है अब सबको फिक्र एक ही हो रहा है कि ये वक्फ का जो मामला है, क्योंकि ये मस्जिद और मदरसा और खानका और कब्रिस्तान का मसला है जहाँ हम सबको जाना है। शुरू होगा उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमने देखा था कि काफी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वक्त में तो हमको क्या मतलब ऐसा था पहले। बहुत सारे लोग वक्त से हमको क्या मतलब, जबकि हर मुसलमान को वक्त से मतलब था, अब है। और लोगों में आहिस्ते आहिस्ते जागरूकता बढ़ रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा।